Hare Krishna. Today is Sattila Ekadashi. Let's know about the Sattila Ekadashi. सत्तिला एकादशी के दिन व्रत रखने और गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सत्तिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग कभी भी गरीब और भूखे नहीं रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। There are 24 Ekadashi falls in a year, and in case of Adhik Maas, the number increases to 26. एक साल में 26 एकादशी आती है, कभी कभार अधिक मास के कारण 26 एकादशी भी आती है। All the Ekadashis are considered as very auspicious and are observed by people with fasting and donating. सारे एकादशीस मनाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण के तरीके से। लोग इसमें उपवास मनाते हैं, दान भी करते हैं। Among all the Ekadashi, one is Sattila Ekadashi that is observed on the 11th day during the Pous month in the Krishna Paksha. जितने सारे एकादशी है उनमें से एक है सत्तिला एकादशी जो कि पौष मास में कृष्ण पक्ष में 11वें दिन में मनाए जाते हैं। Sattila derives from the word til, and on this day people observe fast and prepare prasad from til, and then consume it the next day with their family after it is offered to Lord Vishnu. सत्तिला जो है ये शब्द तिल शब्द से आती है। इसी एकादशी के दिन भक्त लोग तिल के बने प्रसाद बनाते हैं, भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। The term Sat means 6 and Til means sesame seeds. ये सत जो शब्द है ये इसका मतलब है 6। तिल जो है सीसेम का जो बीज होता है उसे हम बोलते हैं तिल। On Sattila Ekadashi, til or sesame seeds are used in 6 different ways as part of the rituals. Sattila Ekadashi Vrat Katha. Let's know about the stories behind of the Sattila Ekadashi. Devotees who observe a fast on the day of Sattila Ekadashi must recite the story behind it. जो भक्त एकादशी मनाते हैं सत्तिला एकादशी, वो जरूर जानने चाहिए इसके पीछे क्या कथा रहती है। The fasting is considered beneficial only if the devotees read the story and Vishnu mantras on this day. ये उपवास तभी महत्वपूर्ण माने जाते हैं केवल भक्त अगर इसके पीछे जो कथा को जाने और भगवान विष्णु के मंत्र को जानते हैं। The story goes as follows. Let's know about the story behind of this. Narada Muni once visited Vaikuntha, the abode of Lord Vishnu, and asked him about the story of Sattila Ekadashi, its significance and its benefits. एक बार नारद मुनि वैकुंठ पर यात्रा करते हैं जहाँ पर लॉर्ड भगवान विष्णु वास करते हैं और नारद मुनि उनसे पूछती है सत्तिला एकादशी के बारे में, उस एकादशी के महत्वपूर्ण क्या है और क्या लाभदायक है। लॉर्ड विष्णु स्माइल्ड एट ए क्यूरियस नारद एंड वेंट ऑन विद द स्टोरी। भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराते हैं नारद की ओर और कथा की ओर बोलते हैं। He said, in ancient times there was a Brahmin woman living on the earth who had great reverence and devotion in me. कई पुराने समय की पहले एक ब्राह्मण औरत पृथ्वी पर वास करती थी जो कि पूरी भक्ति के तौर पर मेरी पूजा करती थी, मतलब भगवान विष्णु की। She used to keep all the fast for me, and there was one time when she observed fasting for a month to seek my blessings. उस बहुत सारे मतलब सारे उपवास वो भगवान विष्णु के लिए मनाती थी। एक बार पूरा एक महीना वो उपवास मनाई भगवान विष्णु की ब्लेसिंग, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए। Due to all these good deeds,
the body of the woman was purified. इतने सारे अच्छे कर्म के कारण उस औरत की शरीर पवित्र थी. However, this woman never donated anything to Brahmins and poor. फिर भी वो औरत कोई ब्राह्मण, कोई दरिद्र जरूरतमंदों को कोई भी दान नहीं दी थी. One day I decided to visit the woman in the form of a Brahmin and ask for alms. एक बार भगवान विष्णु उस औरत के पास ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और दान मांगते हैं. But instead of giving any food, she picked soil from the ground and gave it to me. वो औरत भगवान विष्णु को दान में एक मिट्टी, कुछ खाने का दान देने के बजाय एक मिट्टी नीचे से उठाकर उनको दान में दी. When time came and the woman's soul left her body, she was given place in heaven due to the effect of fasting she used to do. जब एक वक्त आई, उस औरत की आत्मा उसकी शरीर से छोड़ रही थी, मतलब उसकी मृत्यु आ रही थी, तभी उसको स्वर्ग प्राप्त हुई, जहाँ पर वो जो मनाती थी उपवास इतने सारे, उसके कारण उसको स्वर्ग की प्राप्त हुई. She was given a hut and a mango tree in front of it, but the inside of the house was empty. उसको स्वर्ग में उसको एक घर मिली जिसके सामने एक आम के पेड़ थी, बट उस घर में उसको खाली मिली, मतलब कुछ नहीं थी. Watching this, she asked me how why is her hut empty even though she worshipped me with complete devoutness. ये सब देखकर वो औरत भगवान से पूछती है कि ये घर खाली क्यों है, जबकि वो पूरी भक्ति से उनकी पूजा करती थी. I told her that even you worshipped me with utter devotion, observed fast, offered prayers, but one thing you forgot to do was donating to poor and needy. भगवान उसे बोलते हैं, हाँ, जबकि तुम मेरी पूरी भक्ति से पूजा करती थी, उपवास मानती थी और अपना प्रार्थना अर्पण करती थी, बट एक चीज वो भूल चुकी थी, दरिद्र लोगों को, जरूरतमंदों को दान देना. She then asked if there was any way she could make it up. वो फिर पूछती है क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये मुक्त हो सके. I said, when Devakanyas come to meet you, ask them how to observe Sattila Ekadashi fast. भगवान उसे बोलते हैं कि जब देवकन्यास तुमसे मिलने आए, तुम मुझसे सत्तिला एकादशी उपवास के बारे में पूछना. Upon observing that fast with total devotion, along with donating til and other food grains, will get you rid of all your sins. जब एकादशी के उपवास मनाते हुए जब तुम दान करोगे कोई खाद्य शस्य और कोई भी चीज जरूरतमंदों को, तभी तुम इस पापों से मुक्त हो पाओगे. She does as told and within no time her heart was filled by grains. वो औरत वैसा ही की जैसा बताए गए, और उसकी जो कुटिया मिली थी उसको घर, वो धीरे धीरे उसमें शस्य भरने आए. Observing fast on this day is important, but if done without donating til and food grains to poor, the devotees will not get complete benefit of observing the fast. एकादशी का उपवास मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट अगर हम इस सत्तिला एकादशी में फास्टिंग मनाते हैं लेकिन बिना कोई दान किए जरूरतमंदों को और गरीबों को, तो इस एकादशी व्रत का कोई महत्वपूर्ण कोई बेनिफिट नहीं रहता है. So these are the main story behind of the Sattila Ekadashi. If you like these videos, please share, like, comment and subscribe this channel. Hare Krishna.